तो नमित मल्होत्रा की मैग्नम ओपस रामायण का टीजर हम सबने देखा और इसके वीएफएक्स और सीजीआई से नाराज होने का हक हम सबको है। 4000 करोड़ रुपए लगे हैं इस 2 पार्ट की मूवी में और एक्सपेक्टेशंस का बार यहाँ पर लाके सेट कर दिया और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन मूवी में इन्होंने कन्विक्शन तो बहुत अच्छा दिखाया है। आदि पुरुष वाला सीन नहीं है यहाँ। एक्चुअल में कुछ बहुत ही अच्छी डिटेल्स हैं इस टीजर में जो कि काफी लोगों ने मिस भी कर दी हैं और इस वीडियो में मैं इन्हीं डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा एंड यस यू विल बी ब्लोन अवे बाय देम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले टीजर इस वाले सीन से ओपन होता है और बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि ये सीन है किस चीज का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बर्फ में कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है और ये कुंभकर्ण है, लेकिन नहीं। तो एक्चुअली ये सीन प्री रामायण का है, यानी कि रामायण के इवेंट्स के पहले का, जिसको देव और असुर का संग्राम कहा जाता है और इसका वर्णन काफी डिटेल में दिया गया है। तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि ये इंसान जो कि चील पे बैठा हुआ है ये एक महिला है और ये महिला पता है कौन है, ये दशरथ जी की रानी केकई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सीन यहाँ पर क्यों दिखाया गया है और देव और असुरों का संग्राम है क्या। तो रामायण से पहले देव और असुरों के बीच में कई बार युद्ध हर कभी हुआ करता था और इवेंचुअली होने क्या लगा था कि एक समय ऐसा आ गया था जहाँ पर असुर देवों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और इसीलिए इंद्रदेव धरती पर आते हैं दशरथ जी से सहारा लेने के लिए। दशरथ जी सबको पता है कि वो अयोध्या के राजा थे और साथ ही साथ वो बहुत बड़े योद्धा भी थे, इसलिए इंद्रदेव उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं कि प्लीज वो उनकी मदद करें इस लड़ाई में। और दशरथ जी ऑब्वियसली तैयार भी हो जाते हैं और उनके साथ युद्ध पर जाती है केकई भी, क्योंकि दशरथ जी की 3 पत्नियों में से केकई ही एक थी जो कि योद्धा भी थी। अब यहाँ पर इस सीन में हमको बर्फ और पहाड़ देखने को क्यों मिल रहे हैं? तो बेसिकली पुराणों में ये बताया गया है कि ये युद्ध पृथ्वी पर नहीं हो रहा था बल्कि ये युद्ध स्वर्ग लोक में हो रहा था। और नितेश तिवारी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं तो उन्होंने स्वर्ग को शायद इसी तरह से दिखाया हुआ है। तो होता क्या है कि इस युद्ध में दशरथ जी का रथ उनकी रानी केकई ही चला रही होती हैं और दशरथ जी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके रथ का पहिया टूट भी जाता है। और जब ये होता है तो केकई उनकी उंगली दशरथ जी के रथ के पहिए में फंसा देती है, जिससे कि वो रथ आगे बढ़ता रहता है और इसी वजह से दशरथ जी की जान बच जाती है। और अगर आप इस चीज को ध्यान से समझो तो इसी वजह से पूरी रामायण भी हुई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद दशरथ जी ऑब्वियसली केकई से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वो कोई भी 2 वचन उनसे कभी भी मांग सकती हैं। तो केकई क्या करती हैं कि उस समय तो वो दशरथ जी से कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन वो कहती हैं कि वो बाद में ये दोनों वचन का उपयोग जरूर करेंगी। और इसके बाद हम सबको पता ही है कि इन 2 वचनों का यूज केकई जी ने कहाँ पे किया था। जब दशरथ जी डिसाइड करते हैं कि वो श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे, तब केकई दशरथ जी से 2 वचन मांगती हैं। वो उनसे कहती हैं कि श्री राम की जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम जी को 14 सालों के लिए वनवास के लिए भेज दिया जाए। और इसी वजह से पूरी रामायण भी हुई थी। अब आई थिंक कि आपको इस पहले सीन का मतलब पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब दूसरे सीन पर चलते हैं। तो टीजर में एक सीन आता है जहाँ पर दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न श्री राम के पीछे खड़े हुए होते हैं और भगवान श्री राम पर कोई एक अस्त्र फेंकता है जिसको वो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। और इस सीन की सेटिंग अगर आप ध्यान से देखो तो एक वीराने की तरह नजर आती है। तो देखो बेसिकली नमित मल्होत्रा ने ये जो रामायण बनाई है ये वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है और वाल्मीकि रामायण में इस सीन का भी उल्लेख अच्छी तरह से किया गया है। तो ये सीन तब का है जहाँ पर श्री राम और सभी लोग उनका विवाह पूरा होने के बाद जनकपुरी से अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं और इसी बीच वहाँ पर एंट्री होती है चिरंजीवी परशुराम जी की। हाँ, जब श्री राम और उनकी सेना वापस अयोध्या की ओर लौट रही होती है जनकपुरी से, तब वहाँ पर परशुराम जी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसका रीजन ये था कि सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष उठाया तो था ही, लेकिन उसको तोड़ भी दिया था। और हम लोग जानते हैं कि परशुराम जी जाने जाते हैं क्षत्रियों का पूरा वंश मिटाने के लिए, इसलिए इस इंसिडेंट के बाद परशुराम बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आ जाते हैं। और ये चीज और भी ज्यादा एविडेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हथियार श्री राम ने पकड़ा हुआ है ये परशुराम जी का ही अस्त्र है जिसका नाम होता है परशु। इसकी बनावट से हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं। और मेन बात पता है क्या है, इसको सिर्फ विष्णु जी या फिर उनके अवतार ही सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। और जब परशुराम जी उनके अस्त्र से श्री राम पर वार करेंगे और जिस तरह से यहाँ पर श्री राम ने परशु अस्त्र को आराम से होल्ड कर लिया, ये देखकर परशुराम जी को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि श्री राम कोई आम योद्धा नहीं है बल्कि वो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। और इसके बाद ही यहाँ पर जो पूरा वाद विवाद होता है वो थम जाता है। अब तीसरे सीन पर बढ़ते हैं जो कि अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कहाँ के और ये राक्षस है कौन। हाँ, ये जो राक्षस है थोड़ा सा वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह जरूर लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी बैक स्टोरी है। तो इस राक्षस का नाम है विराधा, जिसका उल्लेख रामायण के अरण्य कांड में आता है। और ये जो जंगल हम देख रहे हैं जिसमें हमें क्लियरली बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस जंगल का नाम है दनका, जिसका उल्लेख भी रामायण में बताया गया है कि एक जंगल है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और एक राक्षस होता है जिसका बॉडी टेक्सचर पत्थर की तरह होता है। और ये दोनों ही चीज इस सीन में क्लियरली दिख रही होती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सीन में श्री राम किसी भी अस्त्र से उस राक्षस पर वार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस राक्षस पे किसी भी अस्त्र का असर होता ही नहीं है। अरण्य कांड में बताया गया है कि विराधा राक्षस को वरदान मिला हुआ है कि वो किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। और ये चीज श्री राम को ऑब्वियसली पता होती है और इसलिए वो उनके हाथों से इस राक्षस से लड़ते हैं और उसका वध करते हैं। और बेसिकली ये जो राक्षस है ये गंधर्व होता है जिसका नाम होता है टुम्बरू। और जब श्री राम इसका वध करते हैं तो वो अपने सेलेस्टियल फॉर्म में वापस आ जाता है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आई होप कि इसका सीजीआई और वीएफएक्स उस समय तक और भी अच्छा हो जाए। इसके बाद हम अपने 4th सीन पर बढ़ते हैं। ये जो राक्षस ने श्री राम के पीछे भाग रही है ये ऑब्वियसली ताड़का है। ताड़का बेसिकली तटका वन में रहती थी जो कि आज के बिहार के आसपास कहीं पर है। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि श्री राम ने वनवास के वस्त्र धारण नहीं
किए हुए हैं बल्कि वो अपने प्रिंस अटायर में हैं। तो बेसिकली विश्वामित्र श्रीराम से कहते हैं कि ताड़का नामक राक्षसनी ऋषियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। विश्वामित्र जब श्रीराम से कहते हैं कि वो ताड़का को मार दें तो पहले श्रीराम थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि ताड़का एक फीमेल है और इसलिए वो उसे नहीं मारेंगे, लेकिन फिर विश्वामित्र जी श्रीराम को समझाते हैं कि धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ही श्रीराम ताड़का का वध करते हैं। और ये एक्चुअल में श्रीराम का एक पहले मिशन की तरह था और श्रीराम ने जब ताड़का का वध किया था तो उसके बाद उन्हें और भी ज्यादा डिवाइन पावर्स मिल गई थी विश्वामित्र से। इसके बाद एक सीन जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी हो रही है वो ये वाला सीन है जहाँ पर हमें पुष्पक विमान देखने को मिलता है। एक्चुअली इस पुष्पक विमान का VFX और CGI अच्छा तो है, लेकिन इन रियलिटी पुष्पक विमान का डिपिक्शन इस तरह से नहीं है। पुष्पक विमान एक मोर की तरह बताया गया है जिसके ऊपर एक लोटस जैसा फूल रखा होता है, इसलिए उसको पुष्पक विमान कहा जाता था। लेकिन ऑनेस्टली मेकर्स ने जिस तरह से सोचा है मुझे ये पुष्पक विमान अच्छा ही लग रहा है। अब यहाँ पर हमें रावण भी दिखाया जाता है जो कि पुष्पक विमान में बैठने के लिए जा रहा होता है। तो ये सीन तब का नहीं है जब रावण सीता जी को अगवा करने के लिए पुष्पक विमान ले जा रहा होता है, बल्कि ये सीन तब का है जब रावण ने उनके भाई कुबेर से युद्ध किया था और ये पुष्पक विमान उनसे छुड़ा लिया था। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता तो पुष्पक विमान रावण का नहीं था बल्कि कुबेर का था। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये रावण और कुबेर के युद्ध के बाद का सीन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जहाँ पर रावण चल के पुष्पक विमान में जा रहा होता है तो उसके अगल बगल हम डिस्ट्रक्शन और डेब्री देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि रावण और कुबेर के युद्ध के बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है और अब रावण पुष्पक विमान को हथियाने के लिए जा रहा है। और मेन बात यहाँ पर यह भी है कि पुष्पक विमान सीता जी के अपहरण करने के बाद हमें पूरी रामायण में कहीं दिखाया भी नहीं जाता, क्योंकि पुष्पक विमान सिर्फ एक ट्रैवलिंग व्हीकल की तरह यूज होता है, ना कि किसी रथ की तरह जिसको युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। और इसका मतलब ये भी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमको यश के रावण का रोल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा पार्ट 1 में, लेकिन नहीं, मेकर्स का कन्विक्शन अच्छा दिख रहा है और वो लोग रावण की बैक स्टोरी भी बताने वाले हैं इस मूवी में। यानी कि यश और KGF फैंस आप लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि यश भी देखने को मिलेंगे पहले पार्ट में। उसके बाद ये वाला सीन अगर हम देखें जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी इस दरबार में चलते हुए जा रहे होते हैं, तो ये तब का सीन है जब ये तीनों आखिरी बार दशरथ जी से मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे होते हैं वनवास में जाने से पहले। और इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि श्री राम की आंखों में आंसू हैं और उनके चेहरे पर पीड़ा भी नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी वो रुकते नहीं है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्हें दशरथ जी का वचन निभाना है। और फिर जब ये तीनों अपने महल से निकल के जा रहे होते हैं तो पूरे अयोध्या वासी वहाँ पर आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। और उसके तुरंत बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ये तीनों एक नाव में बैठकर नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इस सीन का भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली जब सभी अयोध्या वासी श्री राम को रोकने के लिए वहाँ पर आते हैं तो श्री राम को मजबूरन उस रात को तमसा नदी के किनारे सभी लोगों के साथ रुकना पड़ता है। और जब ये सभी लोग सो जाते हैं तो वो चुपके से एक नाव में बैठकर तमसा नदी को क्रॉस कर लेते हैं और फाइनली उनका वनवास शुरू होता है। और यही इस सीन में दिखाया गया है। लेकिन जब श्री राम नाव में बैठकर अयोध्या को छोड़ रहे होते हैं तभी उनके मन में एक आवाज महसूस होती है जो कि कोई पुकार रहा होता है राम, जो कि उनके पिता दशरथ जी ही होते हैं। श्री राम को इस पॉइंट पर सब कुछ महसूस हो जाते हैं और इसलिए वो एक बार फिर से पीछे मुड़कर अयोध्या नगरी को देखते हैं अपने दिल में बसाने के लिए। आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन और डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी लगी होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। आपने अगर कोई डिटेल देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और तब तक के लिए ये वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट। वीडियो को शेयर भी कर दो।